मैं आप सभी को संकरण बताया था। उसी संकरण के अंतर्गत इसके पहले हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रासायनिक बंध है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, पानी में नहीं घुल पाते हैं। पानी में वही ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल है जिनके पास हाइड्रोजन बंध होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, सुक्रोज C12H22O11, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज C6H12O6। इसके बाद मेथिनाल है, इथेनॉल है। ये तमाम प्रकार के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हुए भी। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये सभी जल में घुलते हैं। तो जल में घुलने के कारण हाइड्रोजन बंध होता है। इसलिए आज हम इसी हाइड्रोजन बंध के टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है कि हाइड्रोजन बंध क्या है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है तो वह सहसंयोजी बंध में उपस्थित साझी का इलेक्ट्रॉन युक्त प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित होकर आंशिक रूप से पॉजिटिव और आंशिक रूप से नेगेटिव का निर्माण करता है। जब ये दोनों एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है और इनके बीच में जो एकल बंध है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, यह पोलराइज्ड हो जाता है। जब पोलराइज यानी ध्रुवण क्षमता उत्पन्न हो जाती है और इस ध्रुवण क्षमता उत्पन्न होने के कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इनके बीच का जो बंध होता है वह डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आंशिक रूप से धनायन, ये आंशिक रूप से ऋणायन हो जाता है। इसी बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और आता है। आइए हम कुछ सम एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बताते हैं आपको और ध्यान से आप नोट्स कर लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे HF अल्कोहल, H2O और इसके बाद आता है आपका आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, आर्थो नाइट्रो फिनॉल।
ये तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो हाइड्रोजन बंध R2 टाइप, दो प्रकार का हाइड्रोजन बंध है। एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। किसे कहते हैं? एक ही अलग अलग अणुओं के मध्य में बनने वाला बंध, एक ही अलग अलग अणुओं के मध्य में बनने वाला जो बंध होता है वह हाइड्रोजन बंध होता है। इसके हिसाब से इसमें अंतराणु हाइड्रोजन बंध, इसमें भी अंतराणु हाइड्रोजन बंध, इसमें भी अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। एग्जाम्पल में HF डॉट लाइन, HF डॉट लाइन, HF, फिर HF, फिर सिंगल बॉन्ड HF। इस तरह से ये जो बंध है, यह बंध इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा गया है। दूसरा आपका लेते हैं जल में, जल HOH, फिर OH, फिर OH, फिर HOH। इस तरह से इनके बीच में जो बंध बनता है, ये भी बंध जो होता है, ये बंध ये सभी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं। उसी तरह एल्कोहल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, अलग अलग अणुओं के मध्य, एक अणु ये है, एक अणु ये, एक अणु ये, भिन्न भिन्न प्रकार के, एक जल का अणु यहाँ है, एक जल का अणु यहाँ है, एक जल का यहाँ, जैसे भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में बंध बनने वाला जो होता है वह अंतराणुक बंध कहलाता है। और यहाँ पर प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वह अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होता है। दूसरे प्रकार का जो रासायनिक बंध होता है, वह रासायनिक बंध जो रासायनिक बंध होता है वह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है, जिसको अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। वह आप बताते हैं दूसरे प्रकार का है। उस दूसरे प्रकार में एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा और इसको बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से पढ़ करके, दूसरे प्रकार के हाइड्रोजन बंध में आपका आएगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरा प्रकार है अंतः अणुक। पहला वाला था अंतरा अणुक, दूसरा है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इसको अंग्रेजी बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी परिभाषा क्या कही गई है? इसके पहले जो बताया गया था कि अलग अलग अणुओं के मध्य में बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध था। यहाँ पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, यह एक ही अणु में बनने वाले जो हाइड्रोजन बंध होंगे वह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होगा। इसके लिए एग्जाम्पल आपका आता है, जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में एग्जाम्पल
एग्जांपल देखेंगे, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है। आर्थो, अगर यहां पर हम OH लिखते हैं तो ये दूसरी पोजीशन जो होगी वह आर्थो पोजीशन होगी, और ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रो, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इस O और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनेगा, यह बंध कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही अणु में, जिसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है आर्थोफ्लोरोफिनॉल, आर्थोफ्लोरोफिनॉल में फिनॉल, जिसको हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं, इनके ये फिनॉल, जब हम इसको फ्लोरीन को जोड़ देते हैं तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है, यह बंध का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो एसिसिलेट के नाम से जाना गया है। ये आपका फिनॉल OH, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, इसके बीच में जो है बंध बनेगा वह भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। जिस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होगा वह पोलराइज्ड मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, और इसीलिए इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द गुड सॉल्वेंट ऑफ द इनऑर्गेनिक, नेम ऑफ द सॉल्वेंट, वाटर में वही कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड घुल सकता है जिसके पास ये दोनों रासायनिक बंध होंगे। जल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध है H2O में, H2O में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन आइस में, बर्फ में आपका अंत अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। ये अंतर बहुत पूछता है कि जल और बर्फ क्या डिफरेंसेस है। जल और बर्फ में यह मुख्य भिन्नता है